जय जिनेन्द्र, प्रणाम। मैं बिंदु मेहता बैंकॉक से आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम हैं देवलोक जिनालय पालीताना फेसबुक के लाइव गौली सेशन में। आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी सुख साता में होंगे। चौमासा चल रहा है, अतः आप सभी की कुछ न कुछ तपस्या चल रही होगी। अतः आप सभी की सुख साता पूछती हूँ। आज हमारे तीर्थंकर परमात्मा श्री मुनीश्वर स्वामी जी का च्यवन कल्याणक है। बोलो श्री मुनीश्वर स्वामी भगवान की जय। आज इस उपलक्ष्य में हम यहाँ पे श्री मुनीश्वर स्वामी जी के लांछन का हम यहाँ पे प्रतीक रूप में यहाँ हम गहुली आलेखन करेंगे। तो यहाँ से हम अब प्रारंभ करते हैं हमारे श्री मुनीश्वर स्वामी दादा के लांछन कछुआ। आशा करती हूँ कि आप सभी मुझसे जुड़ गए होंगे। तो अब मैंने यहाँ पे यह कछुआ का शेप बना के रखा है। तो हम यहाँ पे अब गहुली का आलेखन करेंगे। इस तरह जिस शेप में हमने दिया है उस शेप में हम यहाँ पे आलेखन करते जाएंगे। शायद आज थोड़े हमारे कैमरा की सेटिंग में थोड़ा इधर उधर है। आशा कर रही हूँ कि आपको प्रॉपर दिख रहा होगा। यहाँ हमने अक्षत को थोड़ा हम ठीक से बिछा दें और अब उसे हम इस तरह एक हमारी लाइन की तरह हमें इस तरह से हमें यहाँ शेप दे देना है। हमने पहले यहाँ एक बाहर में लाइन दी, उसके बाद यह बॉर्डर हमें चाहिए
इसलिए हमने यहाँ पे यह बॉर्डर की। अब हम यहाँ पे इस तरह इसके हम 4 भाग करेंगे। इस तरह से हमने यहाँ यह 4 भाग में इसे विभाजित किया। अब हम इस तरह यहाँ से इसे लेते हुए आगे बढ़ेंगे। यह देखिए, यह जो हमारा है वह इक्वल में हमारा एक ही लाइन में होना चाहिए। जिस दिशा में हमने पहले इसे एंटी क्लॉकवाइज लिया और अब हम इसे यहाँ से क्लॉकवाइज उंगली हमारी घुमाएंगे। इस तरह से और अब हम इसे यहाँ इस तरह देंगे। तो यह हो गया हमारा बीच में नंदावर्त का आलेखन। आशा कर रही हूँ कि आपको यह समझ आ रहा है। पहले हमने इसके 4 पार्ट किए, फिर उसके बाद हमने एंटी क्लॉकवाइज इसका किया, फिर बीचा में टुकड़ा क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और फिर क्लॉकवाइज हमने लिया और फिर बीच में हमने यहाँ पे इस तरह से हमने नंदावर्त का आलेखन किया। अब चूंकि हमारी यह दिशा बदल ना जाए, अतः पहले हम यहाँ पे इसे इस तरह हम दिशा की ओर पहले हम दे देते हैं लाइन, ताकि हमारी दिशा में कोई गड़बड़ ना हो। यह हमने जो यहाँ से पहले लिया था उसे एक और बार हम यहाँ से लेंगे और फिर इसे हम थोड़ा जिग-जैग देते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक इसी तरह यहाँ भी हमें एक और लाइन इसकी अपोजिट में लेनी है और उसके बाद यहाँ हमें बस जिगजैग जैसा हमें यहाँ पे देना है। और अब इस लाइन को हम इस तरह आगे बढ़ाते हुए इस तरह हमारी यह पंखुड़ी का आलेखन होगा।
हम यहाँ पे आते हैं और इस तरह से हम वापस इसे थोड़ा जिगजैग लेते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। या देखिए, कुछ इस तरह से हमारा इसका आलेखन होगा। और अब हम हमारे यहाँ जो यह अंतिम पंखुड़ी है वहां पे पहुंचते हैं। इसकी एक बार हमें अपोजिट लेना है और फिर यहाँ जहां से हमें इसे छोड़ा है उसे ही इस तरह जिगजैग लेते हुए आगे की ओर बढ़ना है। तो यह हुआ हमारा बीच में नंदावर्त का आलेखन। थोड़े अक्षर इधर उधर अगर हो गए हैं तो हम उसे ठीक कर देंगे। और अब हम पहुंचते हैं हमारे इस जो हमने यहाँ यह बॉर्डर लिया है, इस बॉर्डर को आप अपने अनुरूप कुछ भी डिजाइन दे सकते हैं। क्योंकि यह यहाँ पे पॉइंट है इसलिए हम इसकी शुरुआत यहाँ से करेंगे। इस तरह या देखिए, कुछ इस तरह हमने यहाँ से नीचे लिया, इसे सीधा लेना है और इसी को ही वापस थोड़ा और सीधा लेना है। अब वापस हम इसे यहाँ से इस तरह और फिर वापस हमें यहाँ से कट करके हमें वापस इस तरह यहाँ देते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे। इसमें आप हाफ कर्व्स भी ले सकते हैं। इसमें आप एल शेप की जो होती है वह भी ले सकते हैं। यह आपके ऊपर है कि आपको क्या पसंद है। आप उसके अनुरूप आपकी डिजाइन इसमें आप डाल सकते हैं। कुछ इस तरह यह देखिए, आज हमारे मुनि श्रोत दादा का तीर्थंकर प्रभु श्री मुनि श्रोत स्वामी जी का च्यवन कल्याणक है। अतः आज हम यहाँ पे उनके लांछन के रूप में गौली का आलेखन कर रहे हैं।
इस तरह और अब हम तो यह हुआ हमारा आज मुनीश्वर दादा के लांछन का। उसमें हमने गहुली आलेखने का प्रयास किया। यहाँ पे मैंने कुछ छोटे छोटे लांछन के स्वरूप में मैंने यहाँ प्रयास किया है, कुछ ड्रॉ किए हैं। कई बार पूछने में आता है, मैसेज भी आता है कि आप यह शेप कैसे देते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक आध दो आपके सामने यहाँ पे मैं यह आलेखन कर रही हूँ, छोटे छोटे। ठीक उसी तरह भी आप बड़े बड़ों का भी आलेखन कर सकते हैं। यहाँ हम छोटे बड़े अलग अलग शेप में हम यहाँ दे सकते हैं। यह ऐसे तो थोड़ा धैर्य का काम है, क्योंकि छोटे छोटे शेप में करने से हमें बहुत ही धीरज रखनी पड़ती है। तो आशा करती हूँ कि आप जब भी इसका प्रयास कर रहे हैं तो पहले थोड़ा बड़े में ही प्रयास करें, ताकि आपको वह डिफिकल्ट ना हो। इस तरह हम यहाँ पे इन छोटे छोटे कछुए का हम आलेखन करेंगे। आशा कर रही हूँ कि आपको यह बराबर समझ आ रहा है। आप भी अवश्य ही घर में प्रयास करिएगा। एक आध हम छोटा यहाँ पे भी हम करते हैं। वैसे तो यह बहुत ही इजी है,
आप इसे आराम से शेप दे सकते हैं। इस तरह से हमें शेप देते हुए देखिए कुछ इस तरह से शेप होगा यहाँ पे। यह हमारा हो गया। छोटे छोटे स्वरूप में हमने यहाँ पे 5 लांछन के रूप में, कछुए के रूप में हमने यहाँ पे आलेखन किया है। आशा कर रही हूँ कि आपको यह बराबर समझ में आ रहा है। तो यह थी हमारी आज के श्री मुनीश्वर दादा के लांछन में गहुली का आलेखन। इसके ऊपर हम आज कुछ भी डेकोरेशन नहीं करेंगे, क्योंकि यह खुद ही अपने आप में एक लांछन के रूप में हमने यहाँ पे, प्रतीक के रूप में हमने यह लांछन का गहुली में आलेखन किया है। अतः यह ऐसे ही हम इसे रखेंगे। आशा कर रही हूँ कि आपको यह बराबर समझ में आ गया है। आज कुछ भी सीखते या सिखाते, जिन आज्ञा विरुद्ध मुझसे कुछ कहा गया हो, कुछ बोला गया हो, तो मैं त्रिविधे त्रिविधे भिक्षामि टुकड़म मांगती हूँ। और आने वाले शनिवार और रविवार को हमारा फिर से लाइव गहुली सेशन रहेगा। आप सभी अवश्य मुझसे जुड़े। आज आप सभी मुझसे जुड़े रहे, इसकी मैं बहुत बहुत अनुमोदना करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मुझसे यहाँ जुड़े रहे। आप सभी की सुख सहायता चाहते हुए मैं बिंदु मेहता बैंकॉक से आज का हमारा यह गहुली सेशन मैं यहाँ संपूर्ण करती हूँ। आज हमने श्री मुनीश्वर दादा के लांछन का यहाँ पे गहुली के रूप में आलेखन किया है। जय जिनेन्द्र, प्रणाम।